वेलकम बैक टू गोल्डन इंडिया। दोस्तों आज हो चुकी है 12 जनवरी 2022, दिन हो चुका है बुधवार का। तो आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार की ताजा खबरें। फटाफट से हम सारी खबरों पर नजर डाल देते हैं। तो देख सकते हैं आज की पहली खबर, दिल्ली में कोरोना की डराती रफ्तार। आज फिर नए केस 21,000 के पार, 23 और मौतें और अब तक 15.90 लाख लोग संक्रमित। इसके बाद में आज की अगली खबर देख सकते हैं, सावधान दिल्ली में 48 घंटों में आ सकता है कोरोना का पीक। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया अलर्ट। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर के बीच अगले 2 दिनों के अंदर दिल्ली में कोविड-19 मामलों के पीक पर पहुंचने की संभावना है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को इसके बारे में जानकारी दी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि दिल्ली में टेस्ट करवाने वाला हर चौथा व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव निकल रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार कर्फ्यू जैसे नियमों का पालन करवा रही है ताकि लोग अपनी सुरक्षा न भूले। अच्छा, इसी को लेकर एक और बड़ी खबर है, गुरुग्राम लॉकडाउन के डर से प्रवासी श्रमिकों का पलायन शुरू, काम न मिलने से बढ़ रही है परेशानी। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच में दोबारा लॉकडाउन लगने की संभावनाओं के डर से प्रवासी कामगारों ने एक बार फिर से पलायन शुरू कर दिया है। और ये पलायन की ताजा तस्वीरें मंगलवार को गुरुग्राम में देखी गई, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोविड-19 पाबंदियों और लॉकडाउन के डर के बीच में दिहाड़ी मजदूर घर लौटते दिखे। अच्छा, तो इसके बाद में आज की अगली खबर है, कुंभ मेले की तरह सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है गंगा सागर का मेला, हेल्थ एक्सपर्ट की चेतावनी। जी हां दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट ने आगाह किया कि जब देश कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है, ऐसे वक्त में सागर द्वीप पर होने वाले धार्मिक आयोजन गंगा सागर मेले को अनुमति देना सुपर स्प्रेडर घटना साबित हो सकती है। जानकारों का कहना है कि हरिद्वार, प्रयागराज और अन्य स्थानों पर लगने वाले कुंभ मेले के समान ही इस मेले में भी लाखों की संख्या में लोग आते हैं और ये मेला संक्रमण के प्रसार का केंद्र बन सकता है। दोस्तों ऐसे समय में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बिना जरूरत के आप भी ऐसे मेलों में ना जाए और अपने परिवार की सलामती जरूर बरतें। अच्छा, तो आज की अगली खबर है, कर्नाटक के सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध, भगवा शाल ओढ़ने से भी मनाही। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के चिकमगलुरु जिले के बालगाड़ी फर्स्ट कॉलेज के छात्रों के बीच में गतिरोध संस्थान की एक बैठक के बाद समाप्त हो गया। बता दें कि छात्रों को एक समूह ने हिजाब पहनकर आने वाली सहपाठियों का विरोध करने के लिए भगवा शाल पहनकर कॉलेज आया करते थे और इसके बाद में यह विवाद बढ़ गया और इसके बाद में अभिभावकों और प्रबंधन की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि मुस्लिम छात्र हिजाब नहीं पहनेगी तो वहीं हिंदू छात्रों को भी ड्रेस कोड के साथ में भगवा शाल के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद में आज की अगली खबर है, 2 साल से घर से नहीं निकली लता मंगेशकर को नौकर के कारण हुआ कोरोना, 7 से 8 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में कोरोना से हालत भयावह होते जा रहे हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी भी इसकी चपेट में आ गई है। उनके अंदर संक्रमण के हल्के लक्षण है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर उन्हें ब्रेंच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। चलिए, तो इसके बाद में आज की अगली खबर है, पहली बार इंसान में धड़केगा सुअर का दिल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में 57 साल के मरीज को लगा जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का हार्ट, 7 घंटे तक चली थी सर्जरी। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल साइंस ने एक और बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के डॉक्टरों ने एक बड़ा कारनामा करते हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर के दिल को 57 साल के बुजुर्ग के शरीर में ट्रांसप्लांट किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल के डॉक्टरों ने इस बारे में जानकारी दी। 7 घंटे तक चली सर्जरी के बाद में मरीज की हालत में सुधार हो रहा है। हालांकि ये ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा या नहीं, इसके बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। चलिए, तो आज की अगली खबर है, अब ट्रेन में यात्रा करना मुश्किल, रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन, जरूर पढ़ ले ये नियम। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए सख्ती लागू कर दी है और इसीलिए ट्रेन में यात्रा करने से पहले आप भारतीय रेलवे की गाइडलाइन को जरूर जान ले, जैसे कि नो वैक्सीन नो एंट्री पॉलिसी लागू कर दी गई है। बिना वैक्सीन के आप रेलवे में यात्रा नहीं कर पाएंगे। रेल यात्रा करने से पहले आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से दिखाना होगा और इसी के साथ में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना होगा। अच्छा, तो अगली खबर है, आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई, अब 15 मार्च तक भर सकेंगे रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, जो टैक्स पेयर 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए हैं, उनको एक मौका दिया गया है। सरकार ने कुछ टैक्स पेयर के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 15 मार्च 2022 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। चलिए, तो इसके बाद में आज की अगली खबर है, राजनाथ और नड्डा के बाद में नितिन गडकरी हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कोरोना वायरस की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने मंगलवार की रात खुद ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद में आज की अगली खबर है, श्रीलंका में हाहाकार, 700 रुपए किलो हरी मिर्च, 200 रुपए किलो मिल रहा है आलू। जी हाँ दोस्तों, अपना पड़ोसी देश श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर है और इस वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। श्रीलंका में खाद्य वस्तुओं की कीमतें आसमान छू गई है और पिछले 1 महीने में ही खाने पीने के सामानों की कीमत में 15% का उछाल देखने को मिला है। श्रीलंका में 100 ग्राम मिर्च की कीमत
जहां 18 रुपए हुआ करती थी, अब वह बढ़कर 71 रुपए हो चुकी है। यानी कि 1 किलो मिर्च की कीमत 710 रुपए तक पहुंच गई है। और दोस्तों अभी की दिल्ली को लेकर बड़ी अपडेट है। दिल्ली में नई पाबंदियां लागू, निजी दफ्तर बंद, घर से होगा काम। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को छूट प्राप्त श्रेणी में आने वाले कार्यालयों को छोड़कर सभी निजी कार्यालयों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए। निजी कार्यालय को घर से काम करना होगा, यानी कि वर्क फ्रॉम होम देना होगा। चलिए तो अगली खबर है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए बिजी रहेगा 2022। हीरोपंती 2 समेत इन 5 फिल्मों में दिखाएंगे अभिनय का दम। जी हाँ दोस्तों, साल 2022 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हीरोपंती 2, वेट शेरू, नो लैंड्समैन जैसी फिल्मों में दिखेंगे। और इसके बाद में आज की अगली खबर है। कोरोना का कहर, मकर संक्रांति पर नहीं कर सकेंगे गंगा स्नान, उत्तराखंड सरकार ने लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले और एक तरफ भारतीय तीज त्योहार व्यवस्था भी बनाना है और लोगों की भावनाओं का ख्याल भी रखना है। और ऐसी ही स्थिति इस समय उत्तराखंड सरकार की है। हरिद्वार में हर साल संक्रांति पर हर कोई गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाना चाहता है और यही वजह है कि देश भर में लोग संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस बार प्रदेश के बाहर रहने वाले लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की सरकार ने मकर संक्रांति पर बाहरी लोगों की गंगा स्नान पर रोक लगा दी है। चलिए तो इसके बाद में आज की अगली खबर है। कोरोना की तीसरी लहर में मोदी सरकार दे रही है 5000 रुपए। यह है वायरल हो रहे मैसेज की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, आए दिनों सोशल मीडिया पर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई मैसेज वायरल हो रहे हैं और इसी बीच एक ऐसा मैसेज वायरल हुआ है जिसमें लिखा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सरकार गरीब लोगों के खाते में 5-5 हजार रुपए की राशि डाल रही है। लेकिन इस तरह के मैसेज बिल्कुल भी सही नहीं है, फर्जी है। तो बेहतर होगा आप ऐसे मैसेज पर ध्यान ना दें। तो दोस्तों ये थे आज के मुख्य समाचार की काम की उपयोगी खबरें। इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान जीके का प्रश्न है कि बिहार में कौन से स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जवाब इसका नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।